नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर प्रिया यादव। अभी चिराग भैया फिर से लाइमलाइट में हैं क्योंकि उनके बोलने के तरीके से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बोलना चाहते हैं कि एनडीए में रहूंगा लेकिन अपना जलवा भी दिखाऊंगा। चुनाव आयोग के अधिकारी विवेक जोशी जैसे ही पटना आए, नेताओं की पॉलिटिकल बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है। सबसे आगे उसमें निकले हैं चिराग पासवान। अब चिराग सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं रहे, अब वो एनडीए के लाइटिंग गेम प्लेयर बनना चाहते हैं। एनडीए में रहकर भी खुद को भीड़ से अलग दिखाना कोई इनसे सीखे। मतलब पार्टी वही, गठबंधन वही, लेकिन इवेंट अपने। तो अब क्या करेंगे चिराग भाई साहब? बहुजन भीम संवाद चलाएंगे। हर जिले में मंच लगेगा, झंडा लगेगा, पोस्टर लगेगा और एनडीए के अंदर ही अंदर एक पावर शो चलेगा। कहने को कार्यक्रम सामाजिक है, लेकिन असली मकसद है बीजेपी और जेडीयू को दिखाना कि हम भी कुछ हैं। और चिराग भाई का प्लान भी स्मार्ट है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो कोई ना कोई तो कहेगा कि तुम्हारी पार्टी तो छोटी है, 2 सीट लेकर खामोश हो जाओ। नहीं जी, चिराग जी तो अब खिलाड़ी हैं जो हनुमान बनकर रावण की लंका में भी आग लगा सकते हैं। अब देखिए जरा सीन, एक तरफ बीजेपी निषाद समाज को पटाएगी, दूसरी तरफ जेडीयू एमवाई समीकरण दुरुस्त करेगी। और चिराग और एमवाई समीकरण सिर्फ जेडीयू नहीं, आप देखिए आरजेडी जो एनडीए में नहीं है वो भी दुरुस्त करेगी। और चिराग वो कह रहे हैं हम बहुजन भीम संवाद करेंगे ताकि बता सके कि हमारी भी कोई बात है और हम में भी दम है। 2020 में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चिराग अकेले चुनावी मैदान में कूदे थे। लगभग 135 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और नीतीश बाबू का पूरा खेल बिगाड़ दिया था। खुद का मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन जेडीयू को तीसरे नंबर पर जरूर पहुंचा दिया था। अब की बार जो एनडीए के साथ जेडीयू और चिराग हैं, उसमें दरअसल चिराग अकेले दम पर चमकदार दिख रहे हैं। 2020 में चाचा पशुपति पारस से अनबन, पार्टी में बगावत और फिर अलग पार्टी, लेकिन अब मैदान फिर से तैयार है। इस बार एनडीए में चाचा गायब है और भतीजा फुल फॉर्म में है। बीजेपी और जेडीयू के पास कुल मिलाकर 200 सीटों की भूख है। तो फिर कुशवाहा, मांझी और चिराग को जो 40-45 सीटें मिलेंगी उसमें भी बंटवारा होगा। अब सोचिए चिराग कैसे मानेंगे सिर्फ 10 सीटों पर लड़ना। इसलिए उन्होंने मैदान में खुद की अलग ताकत दिखानी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में सवाल तैर रहा है, अगर चिराग एनडीए में रहकर भी अपना वोट काटते रहे तो क्या तेजस्वी को फायदा होगा? सीधा जवाब है, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि चिराग की पार्टी अकेले दम पर सीट ना भी जीते तो भी वो वोट कटवा कर रोल अदा कर सकती है और इससे नुकसान हो सकता है जेडीयू का। 2020 में यही हुआ था। चिराग ने कहा था नीतीश हटाओ, बीजेपी को जिताओ। अब वो लाइन थोड़ी बदल गई है पर मूड वही है, हमारी इज्जत दो वरना नतीजा भुगतो। वैसे तो चिराग ने हर जगह बोला कि हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सीटों की समझदारी को और अच्छे से समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिले, भले ही वो नेतृत्व में ही चुनाव नीतीश कुमार के लड़े। सियासत के इस मौसम में सबका रंग अलग है। बीजेपी का रंग भगवा है, लेकिन रणनीति नीली हो चली है। निषाद सम्मेलन। जेडीयू का रंग हरा है, लेकिन चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है क्योंकि सीटें खिसकती दिख रही हैं। चिराग का रंग चमकदार है, एनडीए के फ्रेम में अपनी फोटो बड़ी करवानी है। और तेजस्वी वो फिलहाल चुप है, लेकिन बारात में चिराग के गाने बजते ही उनकी पार्टी वालों ने किसी दूल्हे के बाप की कुटाई कर दी थी। इससे समझिए कि चुनाव से पहले हर चीज राजनीतिक है। सवाल यही है, क्या चिराग वाकई एनडीए में बने रहेंगे या किसी स्टेज पर कह देंगे अब बहुत हुआ, अपनी राह अलग हुई। राजनीति में साथ और स्वार्थ की लकीर पतली होती है और बिहार की राजनीति में वो लकीर कब गायब हो जाए कोई नहीं कह सकता। वैसे धन्यवाद, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट और आपका इस पे क्या कहना है? क्या चिराग ने ये जो स्टेप लिया है ये उनकी जो
इंडिविजुअलिटी है उसको बढ़ाएगा, और क्या लोजपा आर को इससे फायदा होगा, और क्या एनडीए उनकी इंपॉर्टेंस और समझेगी, और क्या तेजस्वी यादव को या आरजेडी को इससे फायदा होगा। और सिर्फ यही नहीं, जन सुराज भी जो मैदान में उतरी है उसको भी क्या फायदा होगा, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद ये रिपोर्ट देखने के लिए, और देखते रहे RPY न्यूज रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ, क्योंकि मैं ऐसी ही और विश्लेषण आपके सामने लाती रहूंगी। धन्यवाद।